मैं बहुत परेशान हूँ। मेरी मदद करो राहुल भैया, मेरी मदद करो, मैं बर्बाद हो गया। क्या हुआ? चीनू, तुम इतना परेशान क्यों हो? भैया, आप तो जानते हैं कि आप एक बड़े अधिकारी हैं। एक नेता और उसके रिश्तेदारों ने मेरे घर पर कब्जा कर लिया है। वो ना किराया देते हैं, ना कुछ और। मैं बहुत परेशान हूँ। गाँव हेलो माय यूट्यूब फैमिली, मैं हूं अशोक और आज आपके लिए मैं लेकर आया एक बहुत ही अच्छी वीडियो जिसमें आपको मैं 3 पॉइंट क्लियर करूंगा। पहला पॉइंट ये है कि मकान मालिक और किराएदार के बीच के डिस्प्यूट को कैसे दूर किया जा सकता है, और दूसरा मुद्दा ये है कि क्या रेंट एग्रीमेंट 11 महीने का ही होता है, और तीसरा मैं ये बताऊंगा कि क्या एक किराएदार हमेशा किराएदार रहता है या वो कभी मकान मालिक भी बन सकता है या नहीं। तो दोस्तों लीजिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम खर्च किए। तो दोस्तों, जब भी मकान मालिक और किराएदार के बीच में वर्बली डिस्कशन या एग्रीमेंट होता है तो याद रहे कि उस सभी बातों को रेंट एग्रीमेंट पे 10 रुपये के स्टैम्प नॉन जुडिशल पर लिखवा लें, जो कि हमें कोर्ट से इजीली अवेलेबल होगा। दोस्तों, याद रहे कि जब भी हम रेंट एग्रीमेंट नहीं बनवाते तो मकान मालिक और किराएदार के बीच में डिस्प्यूटेड अराइजेस होते हैं, यानी कि जब भी एक किराएदार मकान मालिक से कमरा या फ्लोर या बिल्डिंग लेता है तो उसके कुछ दिनों बाद ही मनमानी स्टार्ट होने लगती हैं। और दूसरी तरफ मैं बात करूं तो किराएदार, अगर हम रेंट एग्रीमेंट ना बनाएं तो किराएदार अक्सर रेंट देने में चूकता है। तो दोस्तों, जब भी रेंट एग्रीमेंट बनाओ तो उसमें अपने सारे प्रिंसिपल्स लाइक हम कि किराएदार कब पैसे देगा, या मकान मालिक कितने किराएदार को राइट से देता है, या फिर मकान में क्या क्या त्रुटियां हैं वो भी मकान मालिक को किराएदार के सामने रख देने हैं, जिससे कि मामला ज़्यादा ना बिगड़े। दोस्तों, हमारे आसपास के एरिए में रेंट कंट्रोलर अथॉरिटी होती है जो कि मकान मालिक और किराएदार के बीच के मामलों को देखती है। दोस्तों, रेंट एग्रीमेंट को पब्लिक नोटरी के जरिए नोटराइज करा लें जिससे पब्लिक लीगलिटी मिल सके। आइए बात करते हैं दूसरे मुद्दे पर। क्या रेंट एग्रीमेंट सिर्फ 11 महीने का ही होता है, या फिर किराएनामा यानी कि रेंट एग्रीमेंट, क्या कहीं लिखा हुआ है कि रेंट एग्रीमेंट 11 महीने का ही होगा? तो इस कन्फ्यूज़न या इस डाउट को भी मैं क्लियर कर देता हूँ। तो दोस्तों, हमारे कानून की किताबों में कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि रेंट एग्रीमेंट 11 महीने का ही होना चाहिए। दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ कि हमारे इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट सेक्शन 17 में लिखा हुआ है कि जब भी किराएदार से अगर मकान मालिक 11 महीनों से ज़्यादा का एग्रीमेंट करवा रहे हैं तब लीगलिटी, उस डॉक्यूमेंट की लीगलिटी तभी मानी जाएगी जब वह अपनी प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री आगे दिखानी होती है। जिसके बाद मकान मालिक इस झंझट से बचने के लिए या फिर कहीं की मॉनिटरी लॉ से बचने के लिए वह सिर्फ 11 महीने का ही रेंट एग्रीमेंट बनाता है। दोस्तों, मैं अगर इसको और भी सीधे शब्दों में बताना चाहूँ तो यह होता है कि 11 महीने या उससे कम के रेंट एग्रीमेंट में मकान मालिक को कोई भी इस तरीके का प्रॉपर्टी या कुछ नहीं दिखाना होता और उसको लीगलिटी भी वैधता होती है। तो दोस्तों, इसी कारण से मकान मालिक सिर्फ 11 महीने या उससे कम का एग्रीमेंट बनाने के लिए काफ़ी उत्सुक रहते हैं। दोस्तों, मैं आपको साफ इस बात को क्लियर कर देता हूं कि रेंट एग्रीमेंट 11 महीने का ही नहीं बल्कि 50 साल, 100 साल, 10 साल या फिर 1 महीने का भी होता है। दोस्तों, यह बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी जिससे हम फ्यूचर में आने वाली चीज़ों से बच सकें। तो दोस्तों, आगे मैं आपको बात क्लियर कर देता हूँ कि क्या रेंट देने वाले किराएदार कभी मकान मालिक नहीं बन सकते। तो दोस्तों, इसके बारे में आपको बताता चलता हूँ कि हमारे इंडियन एविडेंस एक्ट के चैप्टर 8 में लिखा हुआ है डॉक्ट्रिन ऑफ स्टॉपेबल के सेक्शन 116 में कि वंस ए टेनेंट इज़ ऑलवेज ए टेनेंट, यानी कि जब भी किराएदार एक मकान के अंदर एज ए टेनेंट आता है यानी कि किराएदार के रूप में आता है तो वो हमेशा के लिए एक किराएदार ही होता है। तो दोस्तों, इसमें दिल छोटा करने की बात नहीं है, इसमें एक एक्सेप्शन भी दिया हुआ है। अगर वह किराएदार अगर मकान को ही खरीद लेता है तो वह मकान मकान मालिक बन सकता है, लेकिन उसको सबसे पहले अपना रेंट एग्रीमेंट पूरा करना होगा या फिर रेंट एग्रीमेंट कैंसिल कराना होगा। दूसरी बात मैं आपको बताता चलूँ, जिस मकान में किराएदार रह रहा है उसका मकान मालिक किराएदार के पूर्वजों के मकान पर कब्जा करके बैठा है और बाद में किराएदार को इसका पता लगे तो इस बात पर भी किराएदार इस बात को सिविल सूट में दर्ज कर सकता है। तो इस जरिए भी
एक किराएदार मकान मालिक बन सकता है। तो दोस्तों मैंने आज आपके तीनों टॉपिक क्लियर करे हैं, जिसमें मैं आपको बताता चलूँ। पहला टॉपिक था कि किस तरीके से मकान मालिक और किराएदार के बीच के झगड़े को दूर किया जा सकता है, और दूसरा टॉपिक था कि किरायानामा यानी कि रेंट एग्रीमेंट सिर्फ 11 महीने तक का ही नहीं होता, बल्कि इससे ज़्यादा इससे कम का भी हो सकता है। और तीसरा टॉपिक मैंने ये बताया कि एक किराएदार अपने जीवन भर में मकान मालिक भी बन सकता है। दोस्तों मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, जिससे मैं आने वाले समय में हेल्थ और लीगल एस्पेक्ट से रिलेटेड और भी ज़्यादा वीडियो अपलोड कर सकूं।